माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के माध्यम से यह उजागर हुआ कि कंप्यूटर के द्वारा सक्षम रूप में संस्कृत को ग्रहण किया जा सकता है। आज प्रश्न यह है कि भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो रहे हैं, लेकिन भारत का रूप नहीं बन पा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि भारत को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना होगा। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हम क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ बल दें। मैं क्षेत्रीय भाषाओं का विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हमारी प्रसिद्ध जग में थी और हम दुनिया में सबसे आगे माने जाते थे। नालंदा तक्षशिला महाविद्यालय के नाम पर आज भी उनके खंडहर बता रहे हैं कि हमारी कला बुलंदियां थीं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि नालंदा तक्षशिला के अंदर सारा विश्व शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था। उसकी भाषा क्या थी? सीधी साधी संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा के माध्यम से हम दुनिया भर में अपना ज्ञान देते थे, अच्छों भंडार बंद कर लियो देते थे। मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत एक अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है, किंतु इसके अध्ययन और अध्यापन के लिए या प्रचार प्रसार के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह आज तक संभव नहीं हुई है। संस्कृत को एक समुचित स्थान मिलना चाहिए था और जिस प्रकार से उसका उपयोग हिंदी के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उसके अध्यापन और अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आज जहाँ जहाँ संस्कृत के अध्यापन की व्यवस्था की गई थी, वह या तो वापस ली जा रही है या उसका ढंग ठीक नहीं है, जिसके कारण संस्कृत के प्रति लोगों का रुझान नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि एक बहुत अच्छी भाषा होते हुए भी जिसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है, उचित रूप से उपयोग में नहीं ला रहे हैं। यदि हिंदी की शब्दावली ढूंढने जाएं तो संस्कृत की ओर देखना पड़ेगा। फिर चाहे चिकित्सा ग्रंथ हो, चाहे हमारा वैज्ञानिक ग्रंथ हो, अन्यान्य ग्रंथ हों, हमें संस्कृत को प्राथमिकता की दृष्टि से आवश्यकता होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी क्षेत्रीय भाषाएं समृद्ध हों। फुल